शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। ये आदम साहब का शेर है, लेकिन आज लागू हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, सुहेल देव भारतीय जो समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन पे ये लागू हो रहा है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। फिर आगे बीजेपी के साथ आप। 25 करोड़ आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, उस 25 करोड़ आबादी में रहने वाली अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार आर्य कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये कहीं गिना रहे हैं हमको। आगे ना बीजेपी के साथ इन्हीं को जोड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ मिल करके इनको जोड़ रहे हैं, इन्हीं को जोड़ रहे हैं। हाँ। और यही सरकार बनाते हैं, हम इन्हीं को अपने साथ ले रहे हैं, तो बचेगा कहाँ किसी को। हम तो इन्हीं के बीच में जाकर के जो हमारी सोच है उनको बता रहे हैं। अच्छा, और वो खड़े हो रहे हैं। तो ये तो सोच आप बता रहे थे, यूपी के चुनाव में भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं, तो क्या बदलाव हुआ? कुछ तो बदलाव होगा। आपने देखा हाँ। कि अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला बीजेपी का, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, बस्ती में 1 सीट जीत पाई, मऊ में 1 सीट जीत पाई, बलिया में 2 सीट जीत पाई। तो पूर्वांचल में जो हमारा वजूद था, जो मैं ललकारता था, वो दिखाया भी। और ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो पूरे प्रदेश में आप चैनल के माध्यम से आप लोगों के पूरे प्रदेश के लोग सुनते हैं, देश के लोग सुनते हैं। ये सब तो हो गया ना, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी पहचान हो गई कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बोल दीजिए, हाँ हूँ प्रवक्ता मैं बीजेपी का। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। हो ही नहीं सकता, उनके प्रवक्ता तो अलग अलग बनाए गए हैं। तारीफ कर रहे हैं आप तो लगातार। योगी क्यों? अरे मैं तो तारीफ करता हूँ, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देश में सबसे शुरू में सबसे बढ़िया काम किया कांग्रेस ने, फिर उसके बाद जनता दल, फिर जनता पार्टी, फिर भाजपा। यूपी भाजपा ने अच्छा काम किया है भाई। जब क्या संविधान क्या कहता है, जो बैठेगा कुछ न कुछ करेगा, चाहे जो भी बैठे। आपको भी बैठना मौका मिल जाएगा तो आप भी वही करोगे जो सब लोग किए हैं। तो हृदय परिवर्तन हो गया आपका? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन बहुत साफ साफ है। अच्छा, एकदम साफ साफ। हम 25 करोड़ आबादी में हम अभियान चला रहे हैं और वो अभियान आपको 26 तारीख को दिखने लगेगा। 26 तारीख से हम सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। अरे वो ठीक है, पर सावधान यात्रा जो कर रहे हैं, किससे सावधान कर रहे हैं लोगों को? सावधान अखिलेश यादव से? नहीं, अखिलेश यादव हूँ, चाहे मायावती जी हूँ, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई हो। बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने? क्यों? 3 नाम गिनाए आपने। नहीं, आपने 3 नाम गिनाए, अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस। बेदखल हुए लोग जब सत्ता में रहते हैं तब जातिवाद जनगणना की बात याद नहीं आती है। जब सत्ता में रहते हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात याद नहीं आती है। सत्ता में रहते हैं तो घरेलू बिजली का बिल माफी की बात याद नहीं आती, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात याद नहीं आती, प्रदेश में अमन चैन देने की बात नहीं आती। जो सत्ता से बेदखल होते हैं लोग, तो फिर इनको जातिवाद जनगणना याद आती है, घरेलू बिजली का बिल, पुरानी पेंशन। इतना नाराज क्यों है अखिलेश यादव से? हम अखिलेश हर बात में तंज कर रहे हैं। अखिलेश जी से नाराज नहीं है। नहीं नाराज हैं? अखिलेश जी से हम नाराज नहीं है, न मायावती से नाराज। अखिलेश जी के दोस्त हैं कि नहीं? हम देश में राजनीति करने वाले सभी नेताओं के दोस्त हैं। सभी नेताओं के दोस्त, जो भी राजनीति कर रहा है, जो भी राजनीति सबके दोस्त हैं आप। नेता अवसरवादी हैं आप? नहीं, नेता जो है अवसरवादी हुए ना फिर तो। सब नेता एक जगह बैठ के चाय पी लेते हैं, खाली वो छोटवर्का करता लड़ते रहे बेचारे। अच्छा, ये ज्ञान कब हुआ आपको? जब हम यहाँ सत्ता में आए। अच्छा, तब ज्ञान हुआ? सदन में आए तब ज्ञान हुआ। अच्छा, कि सब एक ही हैं। अब भीतर देखे तो सब, चाहे वो माफिया हो, गुंडा हो, नेता हो, कोई हो, सब एक जगह बैठ के छान घोट रहे हैं। सब एक जगह है, खाली वो बेचारे छोटवर के नेता लड़ भिड़ रहे हैं। तो कोई फर्क है कि नहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में? मुद्दे बताइए, आप भटकाइए नहीं। मुद्दे नहीं, देखिए फर्क बताइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक फर्क बताइए, एक बड़ा फर्क बताइए। देखिए, आप 4 बाग जाइए, कांग्रेस पार्टी दिखेगी। आप 1090 आ जाइए, मायावती जी दिखेंगी। नीचे आ जाइए, रिवर फ्रंट गोमती, अखिलेश जी गोमती नगर में। और आप जवाब दे रहे हैं आप हजरतगंज में। आ रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बड़ा फर्क क्या है? आगे तो सुनिए महाराज, सुनाइए। आगे आप चले जाइए, वो का नाम है, एक बना है बहुत बढ़िया, संभाल के उतरिएगा। अरे हम सब हम संभले हुए हैं। अच्छा, संभले हुए हैं, एकदम संभले हुए हैं। हाँ,
योगी जी के शासन की बात, हाँ जैसे मैंने बताया 3 लोगों का, इनके शासन में एक चीज बहुत अच्छी है, हाँ माननीय योगी जी बहुत ईमानदार है, पहली बात। अच्छा दूसरी चीज, इनकी क्वालिटी, जो प्रदेश में गुंडा राज था, हाँ जो प्रदेश में गुंडा राज था, हाँ ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हाँ। आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जब व्यापारियों के बीच में मैं चौपाल लगाने के लिए गया, तो चौपाल लगाते समय व्यापारियों ने मुझसे कहा, गुंडाराज खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने कहा कि नेताजी आपकी बात सब सही है, आइए। लड़ाई आपकी सही है, हाँ हाँ लेकिन हाँ कल की सरकारों में हाँ। मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे तो रंगदारी टैक्स वसूल लेते हाँ थे। हाँ हाँ जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।